की टमकटू 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 टमकटू। दूसरी वाली सुनो। एक था चूहा और एक था शेर, तो जंगल में घूम रहा था। क्या हुआ कि शेर है ना, उसको लगी भूख, तो चूहा मिल गया। चूहा आया शेर के पैर के नीचे, चूहा ने ऐसे, शेर ने उसको ऐसे यूँ पकड़ लिया और बोलने लगा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो चूहा बोलता है ची ची चिक, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना, मैं छोटा सा चूहा हूँ, आपके क्या काम में आऊँगा, आप खा लोगे तो पेट तो भरेगा नहीं, इसलिए मुझे मत खाओ। तो उससे कहते हैं ये शेर कहने लगा वो कुछ नहीं, मैं तो आपको खा जाऊँगा। अब जब ऐसा बोला तो शेर ये चूहा तो डर गया। चूहा कहने लगा प्लीज प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत खाओ, मुझे घर जाने दो, मैं छोटा सा चूहा हूँ, किसी दिन आपके काम आऊँगा, ऐसे बोलने लगा। तो फिर शेर ने सोचा, क्या सोचा, अरे जाने दो यार, इतना सही बोल रहा है, इतना छोटा सा चूहा खाएंगे, इसके खाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, तो नहीं खा रहा। तो ऐसा बोल दिया, शेर ने छोड़ दिया। अब चूहा चला गया अपने घर। अब आया शिकारी, शिकारी आया तो शिकारी ने उसको क्या किया, जाल फेंका, तो वो फंस गया उसमें जाल में। अब जब जाल में फंस गया तो क्या हुआ कि वो चिल्लाने लगा, शेर बहुत तेज तेज रोने लगा। तो रोने लगा तो उसको चूहा को आवाज़ दी, तो चूहा ने आवाज़ सुनी, चूहा कहने लगा अरे यार जरूर ये शेर की आवाज़ है, कोई मुसीबत में पड़ा है। तो चूहा धीरे से आया, उसने देखा कि शिकारी ने जाल में बंद कर रखा, तो वो धीरे धीरे जमीन के अंदर से आया और उसने पूरा जाल काट दिया। काट दिया तो शेर बाहर आ गया। जब शेर बाहर आ गया तो मालूम शेर खुश हो गया चूहे के ऊपर, और चूहे की उसने बहुत सारी किस्ती ले ली, और फिर चूहे को लेके वो अपने घर ले गया, दोस्ती कर ली उससे और अपने घर ले गया। फिर उसने सोफे पे बिठा ला, फिर चाय बनाई शेर ने, पता है, फिर चाय पी, फिर शेर ने चाय पी, चूहा ने चाय पी, फिर पूड़ी बनाई, फिर पूड़ी खाई चूहा ने और शेर ने, फिर बालन खा के और वो लोग सो गए, और फिर दोनों दोस्त बन के रहने लगे। अच्छी है ना, मजे आ गए। अब दूसरी वाली कौन सी सुनाओ? दूसरी वाली कौन सी? अच्छी वाली। अच्छी वाली। एक दिन क्या हुआ, चाचू यहाँ से जा रहे थे कोचिंग के लिए, कोचिंग जा रहे थे चाचू, तो जाते जाते गाड़ी चला रहे थे, चाचू की गाड़ी खराब हो गई। चाचू की गाड़ी खराब हो गई तो अब चाचू ने सोचा कि अब कोचिंग कैसे जाएं, लेट हो जाएंगे। शॉर्पनर देना कहाँ, तुम क्यों आए जब मैं आ रही हूँ, चलो ठीक है। हाँ सुना दो, स्टोरी सुना दो दादी को। हाँ रख दिया हमने अच्छे से, लेट जा, जल्दी जल्दी सुना दे, लेट जा जल्दी जल्दी। अरे अरे दुख रहा है पीछे पीछे। हाँ सुना। तो फिर क्या हुआ, चाचू की गाड़ी खराब हो गई। चाचू की गाड़ी खराब हो गई तो चाचू ने कहा क्या करें, तो चाचू ने गाड़ी रख दी दुकान पे थे, और चाचू ने वहीं से लगाई दौड़। दौड़ लगाते लगाते कोचिंग जा रहे थे, कॉपी ले ली हाथ में, बैग चल ली, दौड़ लगाते लगाते बहुत तेज तेज जा रहे थे। वहाँ से आ रही थी एक कार, तो चाचू ने कहा कि इस कार की बाजू से निकल जाए। ये निकलने लगी तो इनका पैर फंस गया कार में, कार की चक्का में। तो चाचू अब कहने लगे अब क्या करें, तो चाचू रोने लगे। फिर उस कार वाले ने उतर के उनका पैर निकाला, उसने तो निकाला, पैर में लग गई थी, लेकिन अब चाचू ने कहा क्या करें, कोचिंग तो लेट हो जाएंगी, जाना ही है। तो फिर एक पैर से दौड़ लगाई चाचू ने, फिर एक पैर से दौड़ लगाती लगाती कोचिंग पहुँची। कोचिंग गए तो वहाँ पे सर ने पूछा अभय दीक्षित। चाचू ने बोला जी सर, इतने लेट क्यों हो गए, टाइम का ध्यान नहीं रखते हो, आज एग्जाम था अभी तक आए। तो चाचू बोलने लगे कि सर उससे कहते हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तो इसलिए हम लेट हो गए। तो कहने लगे दूसरी गाड़ी से आ जाते। मैंने बोला दूसरी गाड़ी थी नहीं, तो बोले टैक्सी से आ जाते। बोले टैक्सी में के लिए पैसे नहीं थे। तो सर ने बोला मुझसे ले लेते। तो मैंने कहा आप काय में देते, आप तो वहाँ पे थे। तो कहने लगे मेरे फ़ोन पे कर देते। तो सर ने बोला कि सर वो अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा दौड़ लगा के
आपको देखने। लाइट लाइट तो चली गई। अरे यार लाइट काय के लिए जला रही हो? आ जाओ, बैठ जाओ। अरे और एग्जाम देने के बाद कॉपी दी सर को कॉपी दी। सर ने कॉपी दे के रख ली अच्छे से। और फिर उससे कॉपी पेपर दे के फिर पेपर हो गया। फिर चाचू को रोने दो। फिर चाचू बहुत रो रहे, मम्मा मम्मा। सर कहने लगे क्यों रो रहा है? सर बहुत तेज दर्द हो रहा, पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा। तो सर कहने लगे कि अभी तक तो नहीं हो रहा था। बोले हो रहा था, लेकिन मुझे पेपर देना था ना, इसलिए मैं नहीं रोया। बोले अच्छा। तो मम्मा मम्मा चिल्ला रहा है इधर। मम्मा बेटी क्या आपकी? तो फिर चाचू कहने लगे पापा पापा। तो फिर ऐसे करने लगे। तो फिर सर फिर चिल्लाए, क्या पापा को क्यों चिल्ला रहे? तो बोले आपने बोला मम्मा को मत बोलो, तो हमने पापा का बोल दिया। मेरे पैर में दर्द हो रहा है। कहेंगे इधर पापा बैठे क्या? तो फिर चाचू कहते बुआ बुआ। तो चाचू कहते, सर बोलने लगे यहाँ बुआ बैठी क्या? हाँ बुआ तो यहीं बैठी। तो कहाँ बैठी? घर पे बैठी, यहीं तो घर है हमारा। अच्छा। तो बोले चलो बुआ का नंबर दो। फिर हमने नंबर दिया। तो फिर उनके सर ने फ़ोन लगाया हमारे पास। वो फ़ोन लगा के सर बोलने लगे हेलो हेलो। मैंने कहा हाँ। बोले आप बुआ बोल रही है? मैंने कहा हाँ। पर आपकी बुआ नहीं, आप कौन बोल रहे हो? अरे मेरी बुआ नहीं तो किसकी बुआ हो? मैंने कहा आपने किससे पूछा है? मैं किसकी बुआ को फ़ोन लगा? बोले आप भाई की। हाँ मैं आप भाई की बुआ बोल रही हूँ। तो बोले वो आप भाई के पैर में लग गई है, तो आप जल्दी आ जाओ। तो मैंने कहा कैसे लग गई? बोले मुझे नहीं मालूम पर लग गई है। अच्छा अच्छा आप भी आते हैं। तो हमने लगाई तेरे दर से दौड़ लगाई। दौड़ लगाती 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 बहुत तेज तेज दौड़ लगाई। अब दौड़ लगाई तो अब हमने कोचिंग देखी नहीं थी। तो हमने कहा कोचिंग कैसे जाती? एक बस जा रही थी लाल वाली। हमने उस बस का पीछा किया। उस बस के बस आगे आगे, दादी पीछे पीछे दौड़ लगाती जा रही। बस आगे आगे दौड़ लगा रही, दादी पीछे पीछे दौड़ लगा रही। दौड़ लगाते 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 पहुंची MP नगर। अब MP नगर में वो बस खड़ी हो गई, तो दादी भी खड़ी हो गई। खड़ी नहीं कि जब बस चलेगी तभी तो जाएंगे ना। खड़ी नहीं। फिर बहुत देर बाद में वो बस भर गई। अब वो बस फिर जाने लगी। जैसे जाने लगी तो हमारे पैर दर्द करने लगी थी। मैंने कहा अब क्या करें? तो हमने बस का वो पीछे कैरियर लगा रहता है, सीढ़ी बनी रहती चढ़ने की, उस पर चढ़ गए। उस पर चढ़ के चले गए। वो बस पहुंची कोलार। अब वहाँ फिर खड़ी हो गई। अब हमने कहा कि चलो अब कोचिंग आएगी, अब कोचिंग आएगी। कहीं कोचिंग नहीं दिखी। फिर बस चली। हम फिर बैठ गए बस पे, बस के ऊपर। अब चले गए। अब वो बस वहाँ तक पहुँची। वहाँ से फिर लौट के आ गई। अब सर का फिर फ़ोन आया हेलो। मैंने कहा जी सर। बोले आप अभी तक नहीं आई? मैंने कहा मैं आई तो रही हूँ, बस पे बैठी हूँ। बोले अच्छा ठीक है आ जाओ। अब बहुत देर हो गई। फिर वहाँ से बस लौट के वो फिर आ गई घर 80 फीट पे। 80 फीट से पहुँच गई बस स्टैंड। बस स्टैंड पे जाके खड़ा हो गए। वो ऑटो सवारी वाले बोले, जो ड्राइवर था ना, बोले उतरिए उतरिए सब लोग उतरिए उतरिए, अब आगे बस नहीं जाएगी, उतरो अब दूसरी बस जाएगी। अब फिर उतर आए। अब मैंने कहा अब क्या करें? कोचिंग तो अभी तक नहीं आई। फिर हमने लगाया पापा को फ़ोन। किसके पापा को? पीहू के पापा से बोला कि उससे करते हैं ये शिवम का, तो वो उससे करते हैं पैर में दर्द हो रहा है, तो शिवम वहाँ बैठा है कोचिंग में, बहुत तेज दर्द हो रहा है। और उससे करते हैं ये सर का फ़ोन आया था। हम गए वहाँ पे, लेकिन हम बस में ही बैठे हैं, अभी तक पहुँचे ही पाए। कब के निकले सुबह की। बोले क्यों नहीं पहुँच पाई? मैंने कहा मैंने कोचिंग देखी नहीं है, बस जा रही थी, बस पे बैठ गए, पहुँच जाएंगे। फिर बस पे बैठे अभी तक नहीं पहुँची। तो वो कहने लगे अच्छा अभी तक नहीं पहुँची? क्यों नहीं पहुँची? एड्रेस नहीं लिया था क्या पूरा? मैंने कहा हमने कुछ नहीं लिया, ना हमें कुछ मालूम है। तो पापा बोले शिवम को पहले फ़ोन लगाओ और उससे पूछो कि कौन सी। कैसे करें? अरे यार ऐसे नहीं बन रहा ना कि ये दर्द हो रहा है ना हमारा। देखो जी कह रही है ऐसे करो। दर्द हो रहा बेटा, हमसे नहीं बन रहा है ऐसे करके। दर्द हो रहा है, नहीं कर पा रहा है, बता तो रही। यहाँ ताता हो गई हमें। बताए
अब बताएं कैसे? अरे रे देखो ऐसे भी नहीं कर पा रहे, देखो कितनी सारी कहानी सुना दी हमने पीहू को। हाँ तो ऐसे ही तो लेटे हैं जब से, इसीलिए तो ऐसे लेटे। दादा हो गई बहुत तेज। इधर अब सुना तो ली, अब कौन सी सुना? दूसरी बात क्या थी? शेर, ट्रेन। अच्छा, एक ट्रेन थी, तो ट्रेन में कौन? वर्षा, वर्षा के पापा, पूर्वा दीदी, चीकू और ऊपर वाली मोटी दादी, सब लोग कहने लगे कि चलो अपन वहाँ चले मेला, ट्रेन में बैठ के मेला चलते हैं। तो ट्रेन आई तो सब लोग कहने लगे ट्रेन को अपने घर पर बुला लो, अपन यहीं से ट्रेन में बैठेंगे। तो ट्रेन वाले को फ़ोन लगाया, उससे बोला कि ट्रेन लेके घर पे आओ। तो वो आ गया, यहाँ सामने खड़ी थी, तो उसमें सब लोग बैठ गए अपन, दादी, मम्मा, पीहू, चाचू, बुआ, जियान, बड़ी बुआ, छोटी बुआ, मझली बुआ और भैया और दादू, बड़े दादू, बड़ी दादी, सब बैठ गए। अब ट्रेन चली यहाँ से, तो ट्रेन ने हॉर्न दिया, चुप 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 चुप। थोड़ी दूर चले, पीहू को भूख लगी, तो पीहू बोलने लगी मम्मा मुझे तो भूख लगी, दादी मुझे तो भूख लगी, ऐसे करने लगी। तो फिर मम्मा ने पूड़ी बना के रखी थी, एक बैग रखा था, उसमें पूड़ी रखी थी, नमकीन रखा था, मटर रखे थे और बोलते हैं नमक की डिब्बी रखी थी, हरी मिर्ची रखी थी। फिर हमने उसमें से निकाला खाना, फिर पीहू को पूड़ी दी और अचार दिया और नमकीन दिया, तो पीहू ने खाई, 2 पूड़ी खाई। भैया कहने लगे मुझे भी खाना, तो फिर भैया को दी, भैया ने भी नाश्ता किया, पूड़ी खाई, अच्छी लगती है ट्रेन में पूड़ी, है ना, भैया ने भी खाई। और फिर बाद में भैया और पीहू खा रही थी, इनको खाते खाते देख के चाचू बोलने लगे, कहने लगे बुआ मुझे भी भूख लग रही, मुझे भी दो ना पूड़ी। तो मैंने चाचू को दे दी। फिर बाद में चाचू भी खा रहे थे, तो बुआ भी बोलने लगी मुझे भी भूख लग रही, मुझे भी दो, फिर बुआ को दी। अब फिर मम्मा बोलने लगी एक काम करो मम्मी मुझे भी दे दो, मैं भी खा लूँ रही। तो हमने मम्मा को दे दी, अब वो पूड़ी खत्म हो गई। अब पापा कहने लगे मुझे दे दो, अब हमने कहा तो है ही नहीं, खत्म हो गई। तो पापा गुस्सा करने लगे, कहने लगे इतनी सी बना के क्यों रखी थी, तो पूरी इन लोगों ने क्यों खा ली, थोड़ी थोड़ी नहीं खा सकती थी, मेरे लिए भी तो क्या इन्हीं लोगों के जिएगा, यही लोग को भूख लगती है, हम लोगों को भूख नहीं लगती क्या, सारी पूरी खा गए ये लोग, ये भी नहीं सोचा कि थोड़ी सी इन लोगों को बचने दें। गुस्सा करने लगे, तब गुस्सा किया तो उससे पलटे मम्मा रोने लगी बहुत तेज तेज कि मैंने पूरी खा ली इसलिए ऐसा बोलता है। तो फिर हम पापा को चिल्ला पड़े, पापा को दादी ने गुस्सा किया, क्या हो गई खत्म तो हो जाने दो, ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो। कोई बात नहीं है, अपन आगे स्टेशन पे दूसरी जगह गए, ट्रेन खड़ी हुई। तो फिर हमने चाचू से बोला कि जाओ जल्दी वहाँ पे समोसा की दुकान है, वहाँ से समोसा लेके आओ। तो चाचू ले आए समोसा बहुत सारे, फिर सबने समोसा खाया, फिर एक बोतल पानी लेके आए, पानी पिया और फिर मंदिर गए।